आज वाराह भगवान का प्राकट उत्सव है, इसलिए इनकी कथा थोड़ा सा सुना जाए, कहा जाए। जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे, दोनों जब जन्म लिए, पर्वताकार शरीर, मुकुट पहने तो आकाश में लहरा रहा था। एक बार हिरण्याक्ष बोला हिरण्यकशिपु से कि भैया, मुझे बल पराक्रम तो बहुत मिला है, लेकिन अभी तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला। थोड़ा लड़ा जाए तब तो समझ में आया कि हमारे शरीर में शक्ति कितनी है। मैं दिग्विजय करने के लिए जा रहा हूँ। हिरण्यकशिपु बोले जाओ भाई, तुम्हारी इच्छा है लड़ने की तो जाओ, लड़के आओ। अब हिरण्याक्ष सबसे पहले स्वर्ग लोक पहुंचा और स्वर्ग लोक में जाकर के ऐसा अट्टहास किया, गर्जना किया कि देवता लोग स्वर्ग खाली करके वहां से भाग गए। देवता लोग ही भाग गए तो इससे फिर वहां से चल पड़ा। जब कोई नहीं मिला तो वरुण देव के पास पहुंच गया। बोले आओ मुझसे दो दो हाथ कर लो। वरुण देवता ने देखा, कह रहे तो भयानक असुर है। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया। देखो भाई, तुम्हारे उम्र के थे तो मेरे हाथों में भी खुजली होती थी लड़ाई करने के लिए, लेकिन अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हें लड़ने वाला जल्दी मिलेगा। फिर आगे बढ़ा तो नारद जी श्रीमन नारायण करते हुए बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। नारद जी को पकड़ा, अरे बाबा केवल बीड़ा बजाता है, केवल भजन करना जानता है या फिर लड़ना भिड़ना भी जानता है? नारद जी बोले देखो भाई, मुझे लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम एक काम करो, पृथ्वी को ही चुरा करके ले जाओ, लड़ने वाला तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। अब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही चुरा करके समुद्र में लेकर के चला गया। अब पृथ्वी माना रही तो मनु महाराज को चिंता होने लगी कि सृष्टि की रचना तो खूब हो रहा है, लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? जा करके ब्रह्मा बाबा से शिकायत की। ब्रह्मा बाबा भी चिंतातुर हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी चिंतित हुए, वैसे ही उनको छींक आई और वहीं से भगवान वाराह प्रकट हो गए। बोले वाराह भगवान की।